अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखा है। वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक उसको फ्री एंड कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया। इलेक्टोरल रोल रिवीजन का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी और दूसरे जो एनजीओज ने फाइल किए थे, वो सारे पिटीशंस आज सूचीबद्ध थे माननीय वेकेशन बेंच के समक्ष। उस सारे मामले पर सुबह 11:30 बजे से सुनवाई अब तक चली है और पिटीशनर्स का यह कहना था कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के अंतर्गत किया जा रहा है, वो बिहार में आने वाले यानी कि नवंबर 2025 में जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर किया जा रहा है, ऐसा उनका एलिगेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उन्होंने यह भी कहा कि आधार को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनके तमाम दलीलों को झुठलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वो संविधान के दायरे में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धारा 21 है, सब धारा 3 और 4 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसमें कहीं भी किसी तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी। माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पिटिशनर्स ने अपने स्टे एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। तीन कागजात को कंसीडर करने के लिए भी कहा है। देखिए, ऐसा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जो थे उनका कहना था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका एक और था कि वोट आईडी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को विचार करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखाया है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है माननीय अदालत ने कि मे कंसीडर, तो वो कंसीडर करेंगे। अगर उनको उचित लगे कि ये कंसीडर करने के लायक नहीं है तो वो रीजन के साथ खारिज कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले
इलेक्शन में करना चाहिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी।